बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 26 जुलाई की तारीख और सपहर तकरीबन 4 बजे तक की अपडेट्स अमरीकी सफारती ज़राए के मुताबिक आज से ठीक 5 दिन बाद यानी 1 अगस्त 2026 से बाकायदा तौर पर वो दिन साबित होने जा रहा है जब पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत के हवाले से अमरीका में पाबंदियों का मुजवज़ा बिल अपने अगले फेज़ में दाखिल हो जाएगा। मैं बात तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से करना चाह रहा था, लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट अमरीकी सफारती ज़राए से हम तक पहुंची, लाजिम है कि पहले वो आपके सामने रख दी जाएं कि आखिरकार 1 अगस्त को ऐसा क्या होने जा रहा है जिसके मुतालिक ये दावा किया जा रहा है कि एक तरह से इसे पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को, फील्ड मार्शल साहब को जो है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से एक आखिरी 5 दिन की मोहलत करार दिया जा सकता है। क्या वाकई पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर अमेरिका के अंदर पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया गया है? पाकिस्तान एक्ट नामी बिल क्या है? क्या अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की क़यादत के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू होने जा रही है? इस हवाले से 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से जो लिखा गया ख़त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को, और दूसरा अमरीकी ऐवान के अंदर पेश किया गया बिल जो कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत पर पाबंदियों के हवाले से है, जिनमें पाकिस्तान के हालात का जिक्र है, इमरान खान साहब की कैद का जिक्र है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ किया जा रहा है उसका जिक्र है, और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का जिक्र है। ये बिल क्या है, इस पर मैं तफसीली रोशनी डालता हूँ। इस वक्त इसकी सिचुएशन क्या है, इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर क्या बात कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया क्यों बात नहीं कर रहा। लेकिन पहले आपको मैं 2 बड़ी डेवलपमेंट्स अमेरिका और ईरान जंग के हवाले से दे दूं, और फिर कुछ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से जो 5 अगस्त को तहरीक शुरू होने जा रही है उसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, तमाम मामलात का आपस में क्या गहरा ताल्लुक है। क्योंकि सलमान अकबर राजा साहब की जानिब से मुसलसल 2 दिन उनके ट्विटर अकाउंट से कुछ बयानात सामने आए हैं जो कि इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर है जो किसी न किसी सतह के ऊपर पक रहा है। पहले हम आपको आलमी मामलात आपके सामने रखते हैं, इंटरनेशनल सिनेरियो आपके सामने रखते हैं। आज दूसरा दिन है अमेरिका और ईरान के दरमियान एक आर्जी वक्फा आया है जंग का, और इस आर्जी वक्फे को बड़ा मानीखेज करार दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये जो वक्फा है ये 31 जुलाई तक चल सकता है, और यही वो आज 26 से 31 जुलाई तक वो 5 दिन का कुशन है जिसमें पाकिस्तानी क़यादत को भी कहा गया है कि वो अपना किरदार अदा करे, बसूरत दीगर उनके ऊपर पाबंदियों का जो मुजवज़ा बिल है उसमें कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ सकती है। हुआ ये कि अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान पर जो जारी कार्रवाइयाँ हैं गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्तों से जो चल रही थी, वो जनाब उनको रोकने का हुक्म जारी किया गया। वाज़ा नहीं था कि ये आर्जी है या मुस्तकिल, लेकिन अमरीकी वेबसाइट ये दावा कर रही थी कि फैसले से आगाह कर दिया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फ़ौज को गुज़श्ता रोज़ ये हुक्म दिया था कि वो ईरान के ऊपर नए हमले न करें। रिपोर्ट में ये बताया गया कि ये हदायत गुज़श्ता 13-14 रोज़ से रोज़ाना की बुनियाद पर मंजूर शुदा हमलों के तसलसल के दौरान सामने आई। ताहम ये बात वाज़े नहीं कि ट्रंप का ये हुक्म वक्ती तौर पर है या आगे भी रहेगा। इस हवाले से सफारती ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ये 5 दिन का एक कुशन है, और वेबसाइट ये बता रही है कि अमरीकी सदर के फैसले से ज़ाहिर होता है कि वो सफारत को मौका देना चाहते हैं, सफारतकारी को मौका देना चाहते हैं। कुछ वो कह रहे हैं कि हमने कुछ बड़े मकासद हासिल किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जो 2 दिन का वक्फा अभी तक सामने आया है, इसके बाद क्या हुआ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ये दावा करना शुरू हो गया ईरान के हवाले से भी कि मुज़ाकरात की बहाली की उम्मीद पैदा हुई है। अमेरिका के दफ़ाई हथियारों खुसूसन पैट्रियट मिसाइलों के ज़खायर में कमी जो है वो भी नए हमले ना करने की वजह बताई जा रही है, और इससे पहले जो है वो वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान सफारती कोशिशें पाकिस्तान की जानिब से जो की गई वो किस तरह से किस नहज के ऊपर पहुंची, पाकिस्तान का इस हवाले से क्या किरदार था, वो सब सामने है। और ईरानी अफवाज का बयान आ गया कि अमेरिका ने हमले रोके तो हमने भी जो जवाबी कार्रवाइयाँ हैं वो हमने मुअत्तल कर दी हैं। उनका जो फ़ौजी तर्जुमान है, ईरान के जो फ़ौजी तर्जुमान हैं मोहम्मद अमर अक्रमीनिया, उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से गुज़श्ता 2 रातों से हमलों का सिलसिला रोकने के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाइयाँ रोक दी हैं, मुअत्तल कर दी हैं। 2 दिन हो गए हैं और हमारी जो कार्रवाइयाँ थी वो जवाबी कार्रवाइयों पर मबनी थी, और जब अगर हमारे ऊपर हमला नहीं होगा तो हम भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। क्योंकि अमरीकी काम इस वक्त अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हैं, उनके पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं है। फिर जो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हैं, अमरीकी सेंट्रल कमांड की जो सरगर्मियाँ हैं वो इसी जानिब इशारा करती हैं। ये तनाज़ा पहले ही जो है वो बाबुल मुंदब
اور اب نئے ہرمز تک پھیل چکا، خلیج عمان تک اگر یہ جاتا ہے تو پیٹرول کی پرائسز کا کیا حال ہوگا، وہ اس کے اوپر اس وقت پوری دنیا جو ہے سوچ رہی ہے۔ اچھا، اب اس دوران امریکی صدر کا ایک بیان سامنے آیا تھا جو ایٹمی توانائی کے حوالے سے جو ایک جو معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کی جانب سے کیا گیا، اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان سامنے آیا تھا کہ ابراہم اکارڈ، ابراہیمی معاہدہ جسے اردو کے اندر کہتے ہیں، اس پر اگر اس کا حصہ بنتا ہے سعودی عرب تو تب امریکہ سعودی عرب کے ساتھ یہ معاہدہ کرے گا، ایٹمی تعاون کا معاہدہ جسے کہا جا رہا ہے، جس کے اوپر پوری دنیا بات بھی کر رہی ہے، جس کے بعد سوالات اٹھ گئے ہیں کہ کیا ایران جسے کہا جاتا ہے کہ وہ ایٹم بم کی قوت، ایٹم بم بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے، کیا سعودی عرب کو اب نئی ایٹمی قوت بنانے کے حوالے سے عالمی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے جو کوریا کا معاملہ ہے، شمالی کوریا کا، جنوبی کوریا کا، دیگر جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ایران کے حوالے سے پاکستان کے تعلقات اور ایٹمی میزائلوں کی منتقلی اس حوالے سے ماضی میں بھی خبریں آتی ہیں، پھر اس کے بعد اس سے پہلے 90 کی دہائی میں پاکستان اور بھارت دونوں کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایٹمی طاقتیں بننا، کیا دنیا میں ایٹمی طاقتوں کی فہرست میں اضافہ ہونے جا رہا ہے؟ اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، اور عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کیا بات کر رہی ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے سعودی عرب کو یہ گرین سگنل دیا گیا یا یہ لارا لگایا گیا کہ آپ کے ساتھ ہم تعاون کریں گے، لیکن آپ پہلے ابراہم اکارڈ کے اوپر سائن کریں، آپ اسرائیل کو تسلیم کریں اور اس کے بعد پاکستان کو بھی منائیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کا کردار اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سعودی عرب کی جانب پوری امت مسلمہ آپ کو پتہ ہے کہ رہنمائی کے طور پہ دیکھتی ہے، ڈیفینیٹلی اسے اپنا ایک امت مسلمہ جو ہے وہ ایک لیڈر گردانتی ہے، اس جو ہے سعودی عرب کی اور مکہ معظمہ کی خانہ کعبہ کی اہمیت کے حوالے سے اور دیگر جو معاملات ہیں، ان تمام چیزوں کے حوالے سے۔ پھر پاکستان کیونکہ ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کے پاس ایک بڑی فوج ہے، اس سے پہلے پاکستان کا عسکری کردار اسلامی ممالک کے حوالے سے دیگر چیزیں جو ہے وہ عالمی سربراہی کانفرنس 70 کی دہائی میں وہ تمام چیزیں سامنے ہیں، یعنی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے تاریخی طور پر۔ پاکستان اور سعودی عرب اس معاملے کے اوپر ایک ایسا فیصلہ لینا چاہتے ہیں تاکہ آگے چل کر باقی جو اسلامی ممالک ہیں وہ جناب اسی روشنی کے اندر آگے بڑھیں، اور سعودی عرب کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان بھی اس معاہدے کے اندر شامل ہو، لیکن سعودی عرب کے بغیر پاکستان کا اس معاہدے کے اندر جانا پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ پاکستان کے اندر سے جو پاکستانی عوام کا رد عمل آ سکتا ہے، اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کیسے ہر دور کے اندر اس حوالے سے کوششیں کی گئیں، لیکن جو لوگ یہ ڈیبیٹ کرتے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو اختیار ہونا چاہیے، اسے یہ فیصلہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی ایسی حکومت یا کوئی ایسا نظام فیصلہ کرے جس کے پیچھے عوام نہ ہو، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت ایسا نظام چل رہا ہے جس کے پیچھے عوام نہیں ہے، تو اس لیے بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ تمام تر چیزیں ہیں، یہ دباؤ ہے، امریکہ نے یہ جو وقفہ کیا ہے یہ بھی اسی جانب اشارہ ہے کہ پاکستانی قیادت کو کہا گیا ہے کہ آپ ذرا اس معاملے کو آگے بڑھائیں۔ جب سے امریکہ ایران کی جنگ شروع ہوئی، یہ مزدور صحافی اپنے اس پلیٹ فارم پر بار بار آپ سے یہ عرض کر رہا ہے کہ ان تمام تر چیزوں کا مقصد کمزور کرنا ایران کو، اس کی فوٹنگ کو، اور اسرائیل کو عرب ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان اور دیگر بڑے مسلم ممالک کی جانب سے تسلیم کرانا، یہ تمام اس معاملے کا حصہ ہے، یہ گریٹ گیم ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا غازہ امن بورڈ، غازہ پیس بورڈ، وہ تمام تر چیزیں، پاکستانی عسکری قیادت کا ان کے ساتھ اکٹھا ہونا، سیاسی قیادت کا ساتھ کھڑے ہونا، تصویریں بنوانا، ٹرمپ کے حوالے سے نوبل پرائز کا حوالے سے پاکستانی قیادت کا کہنا، یہ تمام تر نکات کو اگر آپ جوڑ کر دیکھیں تو یہ گرینڈ ڈیزائن ہے سارا اس حوالے سے کہ پاکستان اور سعودی عرب سے امریکہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے۔ اچھا، اب عمران خان صاحب کی رہائی کے معاملے کو اور پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ ہے، اس سے امریکی انتظامیہ، ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ ایک بلیک میلنگ کے ٹول کے طور پر استعمال کر رہی ہے، اور پاکستانی قیادت مجبور ہے اس حوالے سے کہ جناب اگر پاکستانی قیادت کی یہ خواہش ہے اور موجودہ پاکستانی قیادت کی یہ خواہش ہے، چاہے وہ عسکری ہو یا سیاسی، انہیں پتہ ہے کہ ان کا کردار ہمیشہ کے لیے عمران خان صاحب ہی ختم کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست کے اندر جو عسکری اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ، اور پھر جو پاکستان کا روایتی سیاسی مافیا ہے اس کا جو کردار ہے وہ تو عمران خان صاحب ختم کر چکے ہیں 8 فروری 2024 کے الیکشن کے اندر۔ اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ یا تو عمران خان صاحب اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی کو ڈیل کر لیں، ان کی بات مان لیں، معاملات کو ایسا ایک رخ ان کو مل جائے کہ عمران خان صاحب ان تمام تر جو چیزوں کو جو عسکری اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے وہ ایک عوامی حمایت کے ساتھ اس کو اون کر لیں۔ پاکستانی عوام عمران خان صاحب کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں وہ عمران خان صاحب اگر اس کے اندر اپنا وزن اگر ڈال دیں تو پاکستان کے عسکری اسٹیبلشمنٹ کو جو بڑے مسائل کا سامنا ہے وہ ان میں سے نکل سکتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی اس کے بدلے خواہش ہے کہ عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو، ان کے جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ ریورس نہ ہوں، اور عمران خان ڈیفینیٹلی 2 تہائی اکثریت کے ساتھ آئیں گے۔ انہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ جناب اگر آئینی قانونی کارروائی ہوئی تو پھر وہ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ یہ تمام تر وہ خوف ہیں جو بار بار عمران خان صاحب تک پہنچائے جاتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں، این آر او کریں، خاموشی اختیار کریں، کچھ عرصے کے لیے چپ ہو جائیں، آپ کی واپسی ہوگی، یہ تمام چیزیں۔ دوسری جانب امریکہ سرکار
उस हवाले से दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अमरीकी कानून साज़ों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जवाबदेह बनाने से मुतल्लिक एक ख़त लिख रखा है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को, इसके साथ साथ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को, कि ये कोई तकरीबन 50 के करीब डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल बिगड़ रही है, बैन-अल-अक़वामी जबर की मुहिम पाकिस्तान में चल रही है, शदीद तशवीश का उन्होंने इज़हार किया है और इस पर कोई 50 के करीब अरकान कांग्रेस के दस्तखत हैं। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इंसानी हकूक़ के मामले पर बात हुई है, लेकिन इसे एक संजीदा मामला करार दिया जा रहा है। कांग्रेस की जानिब से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को भी खत लिखा गया। इमरान खान समेत सियासी कैदियों का जिक्र है इसके अंदर और पाकिस्तान की सिविल हुकूमत और फौजी क़यादत पर तनकीद की गई है। ख़त में यह लिखा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फौजी हमायत याफ्ता हुकूमत के तहत पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का बहरान संगीन होता जा रहा है और इस हवाले से बोलने वालों को धमकियों का सामना करना पड़ता है। और ख़त में यह भी कहा गया है कि अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की फौजी क़यादत का एहतसाब करे, उन्हें जवाबदेह ठहराए। और ख़त में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत फौजी क़यादत पर वीज़ा पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा किया गया है। ये BBC ने रिपोर्ट किया है, इंटरनेशनली कुछ अर्सा पहले रिपोर्ट किया और ये ख़त आया मीडिया के अंदर, उसके बाद ये दब गया। लेकिन अब अमरीकी सफारती ज़रा ये कह रहे हैं कि ये ख़त और वो बिल जिसका आगे चल के मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, वो 1 अगस्त से अगले फेज़ में ये मामला दाखिल हो जाएगा। ख़त में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब समेत दीगर जो सियासी कैदी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, उनकी रिहाई, अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाने पर जोर दिया गया और अमेरिका में मुकीम जो कुछ सहाफ़ी हैं और दीगर जो लोग हैं उनकी भी इसके अंदर मिसालें हैं कि उनके अहल खाना के साथ क्या कुछ पाकिस्तान के अंदर किया गया जब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किरदार है उस हवाले से बात की। और आज़ादी इज़हार राय के हवाले से आर्टिकल 19 की बात की गई। सियासी हकूक़ का बैन-अल-अक़वामी मुआहदा पाकिस्तान का, अमरीका पाकिस्तान दोनों ने दस्तखत कर रखे हैं। फिर इसके अंदर वीज़ा पर पाबंदियाँ और असासे मुंजमद करने का मुतालबा किया गया है कि ज़िम्मेदार एहलकारों के ख़िलाफ़ टारगेटेड इक़दाम किए जाएँ, उनके वीज़ों पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ और उनके असासे मुंजमद किए जाएँ अगर अमरीका के अंदर हैं। अब ज़रा आप देखिए कि ये पहलू कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा मामला जिसे DW रिपोर्ट कर रहा है वो है पाकिस्तानी फ़ौजी सरबराह जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ पाबंदी का बिल। ये 2 अमरीकी कानून साज़ों ने ऐवान नुमाइंदगान में 2025 में 1 साल का अरसा से हो गया और फिर से कमेटियों को भेज दिया गया था। अब अगस्त में ये वापस आ रहा है। एक मुश्तरका बिल पेश कर रखा गया है जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इन्वर्टेड कामास के अंदर, जुल्म समेत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के लिए पाकिस्तानी हुकाम पर पाबंदियाँ आयद करने का मुतालबा किया है। और अमरीकी कांग्रेस में ये जो बिल है, एक रिपब्लिकन कानून साज एक डेमोक्रेटिक रहनुमा ने मुश्तरका तौर पर पेश किया जिसको पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट कहा जा रहा है। इसमें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के लिए पाकिस्तानी हुकाम पर पाबंदियाँ आयद करने का मुतालबा किया गया है। और जनूबी कैरोलिना से रिपब्लिकन कांग्रेस के रुकन जो विल्सन, जिनके ट्वीट आप देखते रहते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के वाले से, वो और कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट रुकन है जिम्मी पेनेटा, उन्होंने मुश्तरका तौर पर यह बिल पेश कर रखा है। मजीद गौर वगोश के लिए इसे ऐवान की खारजा अमूर और अदलिया की कमेटियों को भेजा गया था और उसके बाद उन्होंने इसके अंदर इमरान खान साहब की रिहाई की भी मुसलसल उन्होंने जो वकालत की है। इमरान खान को वो सियासी कैदी करार देते हैं। अच्छा, फिर अमेरिका के अंदर एक ग्लोबल मैग्निस्ट्री ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट, इसका इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है कि इस एक्ट के तहत अमेरिका को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करने वाले अफराद पर वीज़ा और मुल्क में दाखिले जैसी पाबंदियाँ आयद करने का इख्तियार होता है। और अगर कहा गया है कि पाकिस्तान ने फौरी इक़दामात नहीं किए तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर ये इसके अंदर ये इन्होंने कोट की है, मेरे मुंह के ये अल्फाज नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, आगे इन्होंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है जनरल आसिम मुनीर, और इस बिल में ये कहा गया है कि 180 दिन के अंदर इनके ऊपर पाबंदियाँ आयद कर दी जाएँ। ये उस वक्त आया था बिल, साल इसको हो गया और उसके बाद अब इस पे 180 छोड़ 360 दिन गुजर गए हैं। कहा यह जा रहा है कि काफ़ी इसके ऊपर गौर व गौश हुआ। अमरीकी अमन नुमाइंदगान के अंदर ऐसा होता है, फौरी तौर पर कोई अमल नहीं होता, बड़ी डिबेट वहाँ पे होती है। वहाँ जो पार्लियामान के अमूर पर नज़र रखने वाले लोग हैं वो यही बात कर रहे हैं कि बिल के मसवदे में अमरीकी इंतज़ामिया से कहा गया है कि वो पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ को दबाने में मुलव्वस जो अहम अफराद हैं उनकी निशानदेही करे और फिर उन्हें पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करे। और इस बिल के अंदर ये तजवीज़ भी शामिल है कि पाकिस्तानी हुकूमत में हमने फ़ौजी मुदाखलत को हमने ख़त्म करना है और गैर कानूनी तरीके से जो ज़ेर हिरासत सियासी कैदी हैं उन्हें रिहा करवाना है। अगर इनके ऊपर अमल हो जाता है तो फिर अमेरिका ऐसी पाबंदियाँ
جو لگانے جا رہا ہے وہ ختم کر سکتا ہے، اور اس میں یہ باقاعدہ طور پر ذکر ہے پاکستان کی فوجی قیادت کے حوالے سے کہ جان بوجھ کر سیاسی مخالفین کو غلط طریقے سے ظلم و ستم اور قید کرنے میں وہ ملوث ہیں، اور ان پر پابندی عائد کرنے کی اس کے اندر وکالت کی گئی ہے۔ اور پہلے بھی پاکستان میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے، لیکن بی بی سی اور ڈی ڈبلیو رپورٹ کر رہا ہے کہ پہلی بار پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر صاحب پر پابندیاں عائد کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے، اور اس بل کا مقصد عمران خان جیسے سیاسی مخالفین کے خلاف جو ظلم و ستم میں جو ملوث افراد ہیں ان کو کٹہرے میں لانا ہے۔ یہ جناب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہیں جن کے اوپر اس وقت پوری دنیا اور خاص طور پر امریکی میڈیا اور امریکی سفارتی ذرائع جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے